जेईई मेन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट का खात्मा हो चुका है। तुम्हारी 21, 22, 23, 24, 28 सारे शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं। अब जो एक कॉमन डाउट मेरे पास आ रहा है बच्चों का, वो ये आ रहा है कि भैया मेरे XYZ मार्क्स आ रहे हैं, मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इतने क्वेश्चन सही हैं, मेरे कितने परसेंटाइल बन रहे होंगे, क्या कट ऑफ जा रहा होगा, मैं अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस कर रहा हूं या फिर मैं जेईई एडवांस पे फोकस कर रहा हूं, मुझे एट दिस मोमेंट क्या करना चाहिए। जितने भी तुम्हारी ये वाले डाउट्स है सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। तुम्हें फ्री के मार्क्स उसी परसेंटाइल के प्रेडिक्टर बता रहा हूँ, कहाँ से तुम अपने जो भी मार्क्स है, तुमने वो जो भी तुम्हारा मार्क्स आ रहा है इन जनरल, तुमने क्वेश्चन देखे होंगे तुमने कितने सही किए कितने गलत करे हैं। अब उससे तुम्हें मार्क्स का आइडिया मिल गया होगा कि ठीक है तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा 120 130 मार्क्स के बीच में आ रहा हो, 140 आ रहा हो, 100 आ रहा हो, 80 आ रहा हो, 90 आ रहा हो, जितने भी तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं उसमें तुम्हारे कितने परसेंटाइल बन रहे होंगे वो भी तुम्हें बता दूंगा किस तरीके से चेक करना है। इसके अलावा सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया होगा, अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है तो तुम उस फॉर्म को फिल करके हमारे टीम से डिस्कस कर सकते हो। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल की लिंक ज्वाइन कर लेनी, क्योंकि वहां पर भी तुम्हें प्रेडिक्टर वगैरह की लिंक मिल जा रही होगी। तो अब देखो सिंपल सी चीजें, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर तुम्हारा किस पैटर्न पे था, एनटीए ने क्या खेल किया, एनटीए ने पैटर्न क्यों चेंज किया, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखो डिटेल में तुम्हारे लिए पूरे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल हर शिफ्ट के मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं और कट ऑफ भी बना के रखे हैं, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो देखो सबसे पहले अब इस बार हुआ क्या ये समझते हैं। इस बार हुआ ये कि एनटीए ने क्या किया ना, पहले क्या होता था, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ये वाली शिफ्ट चलती थी। और एक दो शिफ्ट ऐसी आती थी जो तुम्हारी थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड पे चली जाती थी। बाकी सारी शिफ्ट जो तुम्हारी इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट और या फिर मॉडरेट, इन वाले रीजन में ही रह रही थी। बट अब की एनटीए ने पैटर्न चेंज किया, ट्रेंड में चेंज लाया। अब क्या किया इन्होंने कि मोस्टली शिफ्ट यहां पे क्या थी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पे ही थी। मोस्टली शिफ्ट तुम्हारी मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पे थी। इवन एक शिफ्ट तो ऐसी भी थी जो एडवांस लेवल तक की आ गई थी, जहां पे एडवांस लेवल की फिजिक्स पूछ ली गई थी, ठीक है। बच्चे उस शिफ्ट में तो फिजिक्स के क्वेश्चन हिले नहीं है काफी सारे बच्चों से, ठीक, क्योंकि मैं तो खुद सेंटर पे जाता था, बच्चों से मिलता था, तो बच्चों का वही रिएक्शन था कि भैया क्वेश्चन हिल ही नहीं रहते फिजिक्स के, ठीक है। तो अब देखो पहले क्या एक ट्रेंड फॉलो होता था, ये होता था कि चलो मैथ्स हमारी हमेशा से लेंदी आती है, इस वजह से बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, ठीक। फिजिक्स का क्या था, फिजिक्स तुम्हारी 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आते थे जो आप इजीली कर पा रहे हो, चाहे वो एलिमिनेशन यूज करके कर पा रहे हो, या फिर फॉर्मूला बेस्ड आ रहा होगा, या फिर थोड़ा बहुत 2-4 स्टेप तुमने सॉल्व किया तुम्हारा आंसर आ गया। और 10-12 ऐसे क्वेश्चन आते थे जो तुम्हारे थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप्स रहते थे, जहां पे तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता था, एक दो कॉन्सेप्ट का मिक्स होके आ रहे होते थे, ठीक। और केमिस्ट्री तुम्हारी कंपैरेटिवली इजी आती थी, जो कि मोस्टली तुम्हारी एनसीईआरटी बेस्ड आ रही होती थी, एनसीईआरटी बेस्ड आती थी। फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों को कभी कभी दिक्कत होती थी, बट स्टिल वो हो जा रही होती थी। ये तुम्हारा पहले का ट्रेंड था। अब की ट्रेंड में क्या हुआ कि मैथ्स एज यूजुअल सेम ही थी, लेंदी थी, इस वजह से बच्चों को डिफिकल्ट लग रही थी। फिजिक्स में क्या हुआ कि फिजिक्स में अब की 4 से 5 क्वेश्चन ही हर शिफ्ट में ऐसे थे जो तुम इजीली कर सकते थे। बाकी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो तुम्हारे टाइम टेकिंग थे, तुम्हारे डेरिवेशन के बीच से क्वेश्चन थे, और तुम्हारे क्वेश्चन में 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट लगे हुए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का मिक्स क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्टिक्स में भी सेम चीज देखने को मिल गई, ठीक है। तो वो वाली डिफिकल्टी फिजिक्स में आ गई। और सबसे बड़ा जो ट्रेंड चेंज हुआ वो तुम्हारा हुआ केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री में क्या हुआ कि यहाँ पे मोस्टली स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ गए। और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन के साथ एक प्रॉब्लम जो रहती है वो ये रहती है कि जब भी तुम्हारे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुम कंफ्यूज हो जाते हो। और ये हर साल होता है, जब भी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो कितना भी बड़ा टॉपर क्यों ना हो, ठीक है। स्टेटमेंट टाइप तब तुम सही कर पाओगे जब तुम्हें एनसीईआरटी प्लस कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन आते हो, तब तुम ये कर पा रहे होगे। बट अगर तुम्हें नहीं पता है ये, तो तुम स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारी चीजें थोड़ी सी स्टेटमेंट बेस पे आ रही थी, डिफिकल्ट साइड पे आ रही थी। अब जिस भी बच्चे ने क्या किया, केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करी, उसका मोरल डाउन हो गया कि जब केमिस्ट्री ही हमसे नहीं हो रही है तो हम फिजिक्स और मैथ्स कैसे कर पा रहे होंगे। अब इस वजह से क्या हुआ कि बच्चों का जो पूरा का पूरा पेपर है वो खराब हो गया। तो जिन बच्चों ने भी सोचा था कि मैं केमिस्ट्री इजी आसान से कर लूंगा, 20-25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लूंगा, तो मेरे यहाँ से 80 नंबर हो गए, और मैं फिजिक्स में 10 क्वेश्चन कर लूंगा, मेरे यहाँ से क्या नाम है 40 नंबर आ जाएंगे, और मैं 5-6 क्वेश्चन मैथ्स में सॉल्व कर लूंगा, ठीक है, यहाँ से मेरे 20 नंबर आ जाएंगे, तो टोटल मेरे 140-150 नंबर के राउंड आ जाएगा, और मेरा आराम से 98-99 परसेंटाइल बन जा रहा होगा। मैं थोड़े से सेफ जोन में चला जाऊंगा। उनका ये वाला मेथड खराब हो गया।
अब वही जो बच्चा यहाँ पे 140 एक्सपेक्ट कर रहा था, अब वही बैठा हुआ है कि भैया मेरे 100 मार्क्स आ जाए। तो केमिस्ट्री ने क्या किया, केमिस्ट्री उसका 80 से 30-40 नंबर पे आ गया। ठीक, तो ये पूरा आपकी हुआ है जनवरी अटेम्प्ट में, और यही सेम चीज हो रहा होगा अप्रैल अटेम्प्ट में। और ये चीज मैं नीट वाले बच्चों को भी बोल रहा हूँ कि नीट वाले बच्चे जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो बच्चे यहाँ पे आइडिया लेते हैं कि भैया जेईई का पेपर कैसा आया तो नीट का पेपर कैसा आएगा। एनटीए सेम चीज करने वाला है, जितने बच्चे नीट वाले हैं एनटीए सेम चीज करने वाला है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आएंगे, ठीक है, तो तुम्हें उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना है। अब आ जाते हैं हम अपने मार्क्स बेसिस परसेंटाइल पे। देखो अब मैंने यहाँ पे कैसे बनाया कि हमने यहाँ पे शिफ्ट ली हुई है, हमने यहाँ पे 99 परसेंटाइल लिया हुआ है, 97 परसेंटाइल लिया हुआ है, 95 परसेंटाइल जो कि हमारा एक सेफ जोन रहने वाला है कि अगर इतना हमारा आ रहा है तो हम क्वालिफाई कर जा रहे होंगे जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। और 90 परसेंटाइल ये एक हम रेंज लेके चल रहे हैं। और प्लस मैंने ये बताया कि ये शिफ्ट का लेवल क्या था, मॉडरेट, डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, ईजी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है, ये हमने यहाँ पे शिफ्ट लिया हुआ है। अब 21 जैन शिफ्ट 1 की बात करूंगा तो ये शिफ्ट 99 परसेंटाइल अगर तुम्हें चाहिए तो 165 से 175 मार्क्स तुम्हारे आने चाहिए, तब तुम्हें यहाँ पे 99 परसेंटाइल बन जा रहा होगा। ये शिफ्ट तुम्हारी डिफिकल्ट साइड पे थी, ठीक है, मतलब क्वेश्चन फिजिक्स के थोड़े से यहाँ पे डिफिकल्ट आए हुए थे, ट्रिकी आए हुए थे, लेंदी आए हुए थे, तो तुम्हें यहाँ पे 165 से 175 मार्क्स चाहिए। अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल चाहिए, 97 के लिए 150 से 155, 95 के लिए 115 से 125 मार्क्स चाहिए, 90 परसेंटाइल के लिए 85 से 95 मार्क्स तुम्हें चाहिए ही चाहिए होंगे। 21 जैन शिफ्ट 2 की बात कर रहा हूँ तो 175 से 180, ठीक है, 99 परसेंटाइल 145 से 155, 95 परसेंटाइल की बात करेंगे तो 118 से 128 के बीच में तुम्हें चाहिए होंगे मार्क्स। 90 परसेंटाइल की बात करेंगे तो 97 से लेके 105 मार्क्स के बीच में तुम्हें चाहिए होंगे। अब यहाँ पे जो तुम्हारी शिफ्ट है ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले रीजन में जा रही थी, ठीक है। क्यों जा रही थी, क्योंकि ये शिफ्ट लेंदी भी थी, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि ये शिफ्ट लेंदी भी थी, इस वजह से तुम्हारी मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले रीजन के बीच में जा रही थी, ठीक। इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हें अगर अपने रैंक पे देखना है, तुम्हारे जो भी तुम्हारे मार्क्स आए उस पे देखना है कि तुम्हारे कितने परसेंटाइल बन रहे हैं, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, सिंपली गूगल पे जाना, कॉलेज सर्च टाइप करना, या फिर मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे लिंक तुम्हें मिल जा रही होगी, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुम्हें लिंक मिल जा रही होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे आना है, इस तरीके से जेईई मेन 2026 सेशन 1 परसेंटाइल प्रिडिक्टर यहाँ पे तुम्हारा दिया गया है, तुम्हें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद सिंपली तुम यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे अपने मार्क्स एंटर कर देना, जो भी तुम्हारा मार्क्स आ रहा है। सपोज मैंने वहाँ पे 120 डाला, मैं जनरल कैटेगरी चूज कर लूंगा, जो भी मेरी कैटेगरी होगी मैं वो चूज कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं अपना जेंडर चूज कर लूंगा, मैं अपनी शिफ्ट चूज कर लूंगा। यहाँ पे अभी 28 की शिफ्ट यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, बट जैसे हो जाएगी मैं तुम्हें यहाँ पे 28 की शिफ्ट भी अपडेट करवा दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे बैकएंड में डेटा वगैरह सारी चीजें चल रही हैं, तो वो चीज एक बार तुम थोड़ी सी देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है सारी शिफ्ट देख लेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास 24 के सेकंड शिफ्ट तक का सारा डेटा अवेलेबल है, तो इसको जाके तुम वहाँ पे अपने मार्क्स पे चेक कर सकते हो तुम्हारे कितने परसेंटाइल बन रहे होंगे। लिंक तुम्हें सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, तो तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है लिंक, और तुम इजीली वहाँ पे पहुँच जा रहे होगे। इसके साथ साथ तुम्हें व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि भी आ गए बहुत सारे प्रिडिक्टर, बहुत सारे टूल्स हम तुम्हें दे रहे होंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होंगे, जिससे तुम जो है इजीली सारी चीज़ें कर पा रहे हो, ठीक है। हमने 22 जैन तक की बात कर ली थी। 22 जैन शिफ्ट 2 की बात करूंगा तो 165 से 175 99 परसेंटाइल बन रहा होगा, 150 से 166 97 परसेंटाइल बन रहा होगा, 95 परसेंटाइल की बात करूंगा तो 115 से लेकर 125 बन रहा होगा, 90 परसेंटाइल की बात करूंगा तो 90 से लेकर 100 मार्क्स पे तुम्हारा 90 परसेंटाइल बन जा रहा होगा। अब ये शिफ्ट हमारी मॉडरेट टू डिफिकल्ट रीजन के बीच में थी, ठीक है। 23 जैन पे आते हैं। 23 जैन पे हुआ क्या, बच्चों को लगा झटका। क्यों लगा झटका, चलो पहली शिफ्ट तो एज यूजुअल 22 जैन के अराउंड ही थी, ठीक है। 90 से 100 पे तुम्हारा 99% बन जाएगा, और ये जो शिफ्ट थी तुम्हारी मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले रीजन में थी। अब तुम्हें यहाँ पे इजी कोई भी शिफ्ट अभी तक नहीं दिखी है, रीजन उसका वही है कि इजी शिफ्ट है ही नहीं। इजी शिफ्ट तब होती है जब तुम्हारा 99 परसेंटाइल 185 195 200 के राउंड बन रहा हो, ठीक है। तो ऐसी कोई भी शिफ्ट अभी तक हमें देखने को नहीं मिली, जितना बच्चों का डेटा है इनिशियल, कि जिसमें 200 तक इजी शिफ्ट पहुंच रही हो। लास्ट ईयर तुम्हारे एक शिफ्ट में 195 200 के राउंड तुम्हारे 99 परसेंटाइल बना हुआ था, तो वैसा अभी तक हुआ नहीं है। 23 जैन शिफ्ट 2 वाले बच्चे जितने लोग हो अटेंडेंस लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 150 से लेके 160 तक तुम्हारा 99 परसेंटाइल बन रहा है, 130 से 135 तक तुम्हारा 97 परसेंटाइल बन रहा है, 95 परसेंटाइल तुम्हारा 100 से लेके 110 मार्क्स तक बन रहा है, और 90 परसेंटाइल तुम्हारा 80 से 90 मार्क्स पे बन रहा है। और ये शिफ्ट थोड़ी सी ज़्यादा ही डिफिकल्ट थी। क्यों डिफिकल्ट थी, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारे क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स में, वो एटलीस्ट मतलब कहीं ना कहीं एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे फिजिक्स के, ठीक है। तो इस वजह से ये शिफ्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई, और मैथ्स में भी सेम चीज़ था, लेंदी थी, केमिस्ट्री में भी लेंदी थी, तो इस वजह से ये शिफ्ट थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई थी।
24 जैन शिफ्ट 1 165 175, ये तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं तुम्हें जो है वहां पे भी दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारी कैसी शिफ्ट थी? ये तुम्हारी मॉडरेट शिफ्ट थी। 24 जैन शिफ्ट 2 तुम्हारी मीडियम थी, ठीक है। 28 जैन शिफ्ट 1 तुम्हारी मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले रीजन के बीच में थी, और 28 जैन के शिफ्ट 2 तुम्हारी मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले रीजन के बीच में थी। और एक चीज मोस्टली हर शिफ्ट में कॉमन थी, वो ये था कि एग्जाम तुम्हारा लेंदी था, यानी कि जिस एग्जाम को करने के लिए हमें 3 घंटे मिल रहे थे, वो एग्जाम 4 से 5 घंटे में टेक्निकली पूरा होता। तो जो बच्चे टॉपर, यार ऐसा नहीं है, देखो टॉपर ने किया हुआ है, ठीक है, टॉपर्स ने 55-60 क्वेश्चन किए हुए हैं। मेरे एक मेंटरशिप में बच्चा है, उसने 23 जैन के शिफ्ट 2 में ऑलमोस्ट 58 क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। तो टॉपर्स जो हैं उन्होंने किया हुआ है, बट हर कोई टॉपर नहीं होता है। हम एवरेज बच्चों की बात करके लेके चल रहे होते हैं। अगर 14 लाख बच्चे एग्जाम दे रहा है तो उसमें से टॉपर वही 2-4 हज़ार बच्चे होंगे, बट उसके अलावा जितने बच्चे बच गए वो एक एवरेज बच्चे हो रहे होते हैं, जिनसे हम जज कर रहे होते हैं कि एग्जाम किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम तुम्हारा इस तरीके से था, मैंने तुम्हें बता दिया है। अब सेफ स्कोर की बात करते हैं कि भैया सेफ स्कोर कितना रहेगा कि हम जी एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जा रहे होंगे। जनरल कैटेगरी की बात करूंगा तो 110 से लेके 125 130 मार्क्स तक मान के चलो। अब ये डिपेंड करेगा तुम्हारी शिफ्ट वाइज, ठीक है, कि जो शिफ्ट थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट है 110 120 मान लो, जो शिफ्ट थोड़ी सी इजी साइड पे है वो शिफ्ट तुम्हारी 125 135 के बीच में मान लो, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस 5-10 मार्क्स कर लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा। EWS 70 to 80, OBC 65 to 75, SC कैटेगरी 40 से 45, ST कैटेगरी तुम्हारे 30 से 35 मार्क्स के बीच में आ रहा होगा। तो तुम्हारा ये मैंने एनालिसिस तुम्हें दे दिया, तुम्हें मैंने मार्क्स वैसे परसेंटाइल का प्रेडिक्टर दे दिया, तुम्हारे सारे मैंने हर शिफ्ट के परसेंटाइल का कैलकुलेशन बता दिया तुम्हें। इसके अलावा कोई डाउट है तुम्हारा तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर तुम 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर कर रहे हो तो बिना किसी सेकंड थॉट जे एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगर तुम जो है 90 परसेंटाइल 85 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो या फिर उससे नीचे स्कोर कर रहे हो, तो तुम्हारा फोकस अप्रैल के जेईई मेंस पे होना चाहिए, जहां पे तुम एटलीस्ट एक 95 96 97 परसेंटाइल वाले रेंज पे पहुंच जा रहे हो। और बच्चों ने करा हुआ है, बच्चे करते हैं, तुम भी कर लोगे। अगर तुमने जो है ठान लिया कि नहीं भैया मैं तो कर लूंगा, मेरे यहाँ 60 परसेंटाइल है, मैं 99 परसेंटाइल आपको अप्रैल में लाके दिखाऊंगा, तो तुम भी कर ले जा रहे होगे। बस थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, थोड़ी सी आग चाहिए, वो IIT का सपना चाहिए, वो NIT का सपना चाहिए कि नहीं मुझे उस IIT में जाना है, मुझे उस NIT में जाना है, और तुम भी कर ले जा रहे होगे। तो क्या करना है, तुम्हें मेहनत करनी है अप्रैल अटेम्प्ट में। अगर तुम्हारे XYZ 60 परसेंटाइल आ रहे हैं, 75 परसेंटाइल आ रहे हैं, 80 परसेंटाइल आ रहे हैं, कितने भी तुम्हारे परसेंटाइल आ रहे हैं, तुम 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। तो बस मेहनत करो और IIT वाला NIT वाला सपना तुमने देखा है वो पूरा कर लो। इसके अलावा जो भी बच्चे जिनको लग रहा है कि मैं अभी बोर्ड्स पे फोकस करूं या फिर जेईई मेंस पे फोकस करूं, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड्स में भी 75% लाना बहुत मैंडेटरी है। तुम्हारा NIT में क्या नाम है 99 परसेंटाइल आ जाए जेईई मेन में, और तुम्हारा अगर यहाँ पे 75% नहीं आया तो तुम जो है किसी काम के नहीं हो रहे होगे। तो तुम्हें क्या करना है, अभी बोर्ड्स पे फोकस करना है, बोर्ड्स में अच्छा स्कोर लेके आओ, फिर अप्रैल जेईई मेंस में अच्छा स्कोर लेके आओ, जेईई एडवांस में अच्छा स्कोर लेके आओ, और अच्छे कॉलेज में जा रहे हो। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड तुम्हारा कोई भी डाउट आता है तुम्हें इस चैनल पर पता चल जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।